वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द है, जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द हो या ती है शब्द हो या ती है शब्द हो या ते हैं शब्द हो या ता हूँ शब्द हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम आसानी से सेंटेंस को पहचान जाएंगे। जैसे कि रोहित क्रिकेट खेलता है, तो रोहित क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है। क्या है? ता है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या जैसे वह किताब पढ़ती है, तो वह किताब पढ़ती है, इस वाक्य के अंत में ती है शब्द है, तो इस वाक्य के अंत में ती है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या वे खाना खाते हैं, तो वे खाना खाते हैं, तो वाक्य के अंत में क्या है? ते है शब्द है। क्या है? ते है शब्द है। तो यह भी पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या मैं पढ़ाता हूं, तो इस वाक्य के अंत में क्या है? ता हूं शब्द है। तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द है। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। और अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो व कोई नाम हो, तब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे वह जाता है, तो ही गोज टू मार्केट, यहाँ पर हमने ही के साथ वर्ब में ईएस का प्रयोग किया है। जैसे वाहिद खाना खाता है, तो वाहिद खाना खाता है, इस वाक्य के अंत में ता है। क्या है? इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वाहिद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाहिद लिखेंगे ना, तो यहाँ पर WAHID वाहिद। अब वाहिद के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना खाना। तो खाना वर्ब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईट। ईट मीन्स खाना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईट। अब वाहिद सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम ईट है, तो यहाँ पर एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? वाहिद ईट्स। अब ईट्स के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है खाना, तो यहाँ पर हम फूड लिख देंगे। फूड मीन्स खाना, FOOD फूड। तो वाहिद खाना खाता है, वाहिद ईट्स फूड। जैसे वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो ही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? जाना। तो जाना वर्ब है, तो गो मीन्स जाना, तो यहाँ पर हम गो लिखेंगे। तो ही क्या है? सिंगुलर।
तो ही सिंगुलर है। अब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम वर्ब में ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ही गोज, अब गोज के बाद हम लिखेंगे प्रीपोजिशन टू। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो यहाँ पर हम मार्केट लिखेंगे। तो मार्केट मीन्स बाजार, तो मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट, MARKET, मार्केट, तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। आई, अब आई के बाद हम क्या लिखेंगे, आई के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो यहाँ पर हम आई के बाद रीड लिखेंगे। तो आई रीड, तो आई के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग तो करना नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई रीड। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, या हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं तो वी रीड, वी रीड।